आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम रोहित रावत है और आज मैं अपनी सबसे पहली वीडियो डाल रहा हूँ यूट्यूब पे। तो मैं काफ़ी दिनों से सोच रहा था कि मैं किस टॉपिक के ऊपर वीडियो डालूँ। तो आज मुझे एक टॉपिक मिला है जिस पे मैं आज कुछ चीज़ें आपको बताना चाहता हूँ। तो अभी क्या हुआ कि मैं आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा और सीधा आगे बढ़ता हूँ मैं वीडियो पे। एक्चुअली अभी क्या हुआ कि कुछ दिनों पहले विराट कोहली और अनुष्का शर्मा स्वामी प्रेमानंद महाराज जी के पास गए थे। तो उनकी कुछ 7 मिनट 14 सेकेंड की कॉन्वर्सेशन हुई है और हुआ क्या है कि उसमें बहुत अच्छे तरीके से स्वामी प्रेमानंद महाराज जी ने बहुत अच्छे से टीचिंग्स दी है और बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई है। और मैंने भी जब उस वीडियो को देखा तो मुझे भी बहुत अच्छी लगी वो वीडियो और मेरे लिए एक तरीके से एनलाइटनिंग वीडियो लगी वो मुझे। उस पर मतलब काफ़ी अच्छी अच्छी बातें बताई गई। और हुआ क्या कि जब मैं उस वीडियो को देख रहा था तो कुछ कुछ चीज़ें ना उसमें समझ पाना मेरे लिए मुश्किल हो रहा था। क्यों? क्योंकि उसमें ना टेक्निकल टर्मिनोलॉजीज का बड़ा यूज़ किया गया था। तो मैंने ये सोचा कि अगर मुझे प्रॉब्लम हो रही तो शायद मेरे जैसे और भी कई लोग होंगे जिनको बहुत सी चीज़ें उस कॉन्वर्सेशन में शायद समझ ना आई हो, है ना? तो मैंने क्या करा है, थोड़ा सा एनालिसिस करा है जो कॉन्वर्सेशन हुई है, उसको थोड़ा सरल शब्दों में समझाने की मैं आज उसको कोशिश करूँगा, उसका प्रयत्न करूँगा। तो मैं पहले ही आपसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ कि अगर मुझसे कुछ भूल चूक हो जाए, कुछ मुझसे गलती हो जाए तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। तो ये मेरा पहला ही वीडियो है तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब मुझे सपोर्ट करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो होता क्या है कि जी अनुष्का शर्मा और विराट कोहली स्वामी प्रेमानंद महाराज जी के पास आते हैं। तो फिर स्वामी प्रेमानंद महाराज जी उनको क्या क्या चीज़ें बताते हैं। वो बहुत बड़ा वीडियो है, 7 मिनट का वीडियो है, बट उस 7 मिनट को समझने के लिए ना आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। मतलब आपको जो उसमें टेक्निकल टर्मिनोलॉजीज का यूज़ करा गया आपको उसका मीनिंग पता होना चाहिए, तभी आप उसको पूरा समझ पाएंगे। एक्चुअली होता क्या है कि कुछ कुछ लोग थोड़ा बहुत समझ पाते हैं, कुछ कुछ चीज़ें समझ पाते हैं तो वो सोचते हैं कि उनको पूरी वीडियो समझ आ गई है। बट ऐसा नहीं होता है कई बार। उसके लिए क्या होता है कि हमें पूरी वीडियो समझ आनी चाहिए, उसकी पूरी कॉन्वर उसमें जो हर एक शब्द यूज हुआ है, जो एक लाइन बोली गई है वो पूरा समझ आना चाहिए। तब जाके हमें उस वीडियो का जो कंटेक्स्ट होता है, उसका जो मीनिंग होता है, उसका जो पर्सपेक्टिव होता है, हम उसको समझ पाते हैं। तो मैंने थोड़ा सा इस पर रिसर्च करी है और थोड़ा सा मैं स्टडी कर रहा था इस पर। तो जैसा कि मैं योगा से जुड़ा हुआ हूँ तो थोड़ा मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगा। देखिए मैंने इस पर लिख भी रखा है कि मैं थोड़ा सा, क्योंकि इतना बड़ा वीडियो था और उसको समझा पाना मेरे लिए बिना देखे थोड़ा सा मुश्किल था, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा नोट्स बनाए हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो जी सबसे पहले स्वामी प्रेमानंद महाराज जी कहते हैं कि मैं आपको थोड़ा सा प्रभु का विधान बताता हूँ, है ना? विधान का मतलब आप समझ रहे हैं कि भाई प्रभु कैसे रचना करते हैं, कैसे संरचना करते हैं, है ना? तो उस बारे में थोड़ा वो बताते हैं। तो क्या कहते हैं वो, सबसे पहली चीज देखिए भाई, आज विराट कोहली अनुष्का शर्मा के पास क्या नहीं है, सब कुछ है ना? उनके पास वैभव है, यश है, धन है, ताकत है, कीर्ति है, ये सब कुछ है आज उनके पास। किसी चीज की शायद ही कोई कमी होगी। तो स्वामी प्रेमानंद महाराज जी उसमें यही कहते हैं कि जी ये जो आपको ये सब मिल रखा है ना आज, जितने भी लोग सक्सेसफुल होते हैं दुनिया की नजर में, तो ये सब ना पुण्य है, ये कृपा नहीं है। जनरली क्या होता है, किसी के साथ बहुत अच्छा चल रहा होता है, वो बहुत फेमस हो जाता है या पैसा आ जाता है, कुछ भी होता है, तो हम बोलते हैं यार इसमें ना भगवान की बड़ी कृपा है। बट ऐसा नहीं है। उसे हम कृपा नहीं बोलते भगवान की, उसे हम बोलते हैं पुण्य। यानी कि उसके प्रारब्ध में कोई अच्छे कर्म रहे होंगे इस जन्म में या फिर पिछले जन्म में, तो उसको आज उसका फल मिल रहा है। कैसे? यही सब वैभव, यश, धन, ताकत, कीर्ति, इन सब चीजों को जो वो प्राप्त कर पा रहा है। तो इस चीज को आप ऐसे समझिए, तो ये ना पुण्य है। अब आप पूछोगे कैसे? पुण्य ऐसे है कि जी पापी को भी ये सारी चीजें मिलती हैं। कोई पापी होता है ना जो गलत काम करता हो, किसी तरीके से हानि पहुंचाता हो किसी दूसरे को, तो उसको भी ये सारी चीजें मिलती है ना? लेकिन जो उसको मिल रहा होता है उस पर भगवान की कृपा नहीं है, वो उसका पुण्य है। तो इसलिए जो उसने प्रारंभ में अच्छे कर्म करे थे ना पापी ने, तो वो उसको आज फलवांकित होकर ये सब कुछ आज उसको मिल रहा होता है। ठीक है? तो यानी कि ये क्या है, हमारा पुण्य। तो जी अब अगला प्रश्न ये उठता है कि जो कृपा है भगवान की, फिर वो क्या है ना? भगवान की कृपा कब मानी जाती है? भगवान की कृपा तब मानी जाती है
जब अंदर का चिंतन बदलता है। आप समझ रहे हैं, जब अंदर का चिंतन बदलता है। अंदर का चिंतन कैसे बदलता है जी? अब आप सोच रहे होंगे अंदर क्या? जब आपके अंदर का चित्त, जब आपके अंदर के चित्त में परिवर्तन आता है, तब जाके कहते हैं कि जी आप पे भगवान की कृपा है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि अंदर का चिंतन और ये चित्त क्या है? चित्त में हमेशा तीन चीजें आती है, मन, बुद्धि और अहंकार। जब आपके मन का परिवर्तन, आपकी बुद्धि का परिवर्तन और आपके अहंकार का परिवर्तन, जब ये तीन चीजों में परिवर्तन आता है अच्छे के लिए, तो फिर माना जाता है कि आप पर भगवान की कृपा है। और वो उस इंडिविजुअल को स्वयं पता होता है, उसको किसी को दिखाने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है ना? तो तब हम कहते हैं जी इस पर भगवान की कृपा है। जिससे जैसे कि मतलब क्या होता है कि फिर वो एक बात बोलते हैं कि भाई अनंत जन्मों के संस्कार भस्म होकर अगला आपका जो जन्म होगा ना वो बड़ा उत्तम होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने आप पे भगवान की कृपा हो गई है, मतलब कैसी कृपा हो गई? आपने अपना चिंतन, आपका अपने अंदर का चिंतन बदल गया, आपके चिंतन में परिवर्तन आ गया है ना? तो क्या होगा? आपके अच्छे संस्कार इकट्ठा होंगे, है ना? फिर क्या होगा? जो आपको अगला जन्म भी मिलेगा ना, जो भी आपके पुराने संस्कार है वो सारे भस्म होकर फिर जो आपको अगला जन्म भी मिलेगा वो बड़ा ही उत्तम मिलेगा। ठीक है? तो ये चीज कही गई है इसमें। अब ये सब अंतर के चिंतन से होता है। जो आप ये सब कह रहे हैं ना, ये पुराने आपके जो संस्कार, मतलब उसमें बुरे कर्म और अच्छे कर्म दोनों आ रहे हैं। अगर उसमें हम बुरे कर्मों का लें तो जो उसमें जो भस्म हो जाएंगे जो आपके बुरे कर्म, और फिर आपने जो अंदर का चिंतन से जो अपने आप को परिवर्तित करा है, उससे क्या होगा? अंदर के चिंतन से होता है ये, बाहर से कुछ नहीं होता। ये बात याद रखना। तो अगर आपके अंदर का चिंतन बदल गया है तो आपको जो अगला जन्म भी मिलेगा ना वो बड़ा अच्छा होगा, बड़ा उत्तम होगा। ठीक है ना? तो उसमें भी आपको क्या होगा? फिर अंदर का चिंतन बदल गया, यानी कि आप पे भगवान की कृपा आनी स्टार्ट हो गई। और फिर जब कृपा आनी स्टार्ट हो जाएगी तो जाहिर सी बात है, फिर ये पुण्य अपने आप करेंगे। आप पुण्य कर्म करेंगे, आप पुण्य कर्म करेंगे तो आपको ये सारी चीजें मिलेगी, जाहिर सी बात है ना? फिर वो बहुत डीप टॉपिक हो जाएगा, उस पर हम किसी और दिन डिस्कस करेंगे। चलिए, जब आगे बढ़ते हैं कॉन्वर्सेशन में, फिर वो क्या कहते हैं? फिर वो कहते हैं कि जो आजकल के हम सब जो लोग हो गए हैं वो बाहिर्मुखी हो गए हैं। बाहिर्मुखी का आप मतलब समझ रहे हैं? बाहिर्मुखी का मतलब हो गया कि हम दिखावे में थोड़ा ज्यादा जीने लगे हैं। जैसे कि क्या दिखावे में? क्या, या फिर हमें लगता है कि ये हमारे लिए अचीवमेंट है। हमें लगता है ना ऐसा कि क्या, जैसे कि भाई यश, कीर्ति, लाभ, विजय, धन, ताकत, प्रसिद्धि, ये सारी चीजें मिलती है तो हमें इस सब से सुख मिलता है। हमें ऐसा लगता है कि हमें इन सब चीजों से क्या मिलता है? सुख मिलता है ना? लेकिन ये बाहिर्मुखी है। आपको कोई चीज मिल गई, आपको उससे अनुकूलता मिल गई, आपको उसमें सहूलियत मिल गई, है ना? तो आपको लगता है कि ये मेरे लिए सुख है। लेकिन आपने एक चीज देखी है, जब आपको ये सारी चीजें मिल जाती है तो वो सुख आपको कितनी देर तक लगता है? थोड़े समय तक, परमानेंट नहीं होता वो, है ना? तो इसलिए वो ये कह रहे हैं कि जब तक आपके अंदर का चिंतन में बदलाव नहीं होगा तब तक आप अपनी भगवान की कृपा मत मानिए। क्यों? क्योंकि आपके पास ये सारी चीजें आएंगी तो आपकी और लालसा बढ़ेगी, और लालसा बढ़ेगी। आपके पास आज 1 करोड़ है तो आपको गया मेरे पास 2 करोड़ होने चाहिए। आज आपके पास 1000 करोड़ है तो आपको मेरे पास 2000 करोड़ होने चाहिए, है ना? तो यानी कि ये पुण्य थे जो आपको सब मिल रहा है, यश, कीर्ति, वैभव, संपत्ति, सब कुछ जो आपको मिल रहा है। तो अब ये बात है, कृपा क्या है? कृपा के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ, है ना? इसीलिए जब तक अंदर से सुख नहीं मिलेगा ना, अंदर से का मतलब समझ रहे, जब तक आपके चित्त में सुखद एहसास नहीं होगा तब तक आप पे भगवान की कृपा नहीं मानी जाएगी। तो ये था मेरा जो एक्सप्लेनेशन था आज की वीडियो का। और मैंने इस वीडियो को 5 भागों में डिवाइड कर रखा है क्योंकि ये बहुत बड़ी वीडियो थी, 7 मिनट की, और इसको एक्सप्लेन करना आसान नहीं था। तो मैं थोड़ा सा आपको आगे जो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियोस में डालूंगा वो मैं आपको बता देता हूँ। जो मैं अब नेक्स्ट वीडियो में जो मैं चीज़ें डालूंगा, जो उनकी ये 1.5-2 मिनट का था वीडियो, उसका एक्सप्लेनेशन है ये, जिसमें कि पुण्य और कृपा की बात की डिस्कशन करा गया है। उसको मैंने आज मैंने आपको समझा दिया है। कोशिश करी कि मैं आपको सरल शब्दों में समझा पाया हूँगा। अगर नहीं समझा पाया हूँ तो आप मुझे बताइएगा, फिर मैं इसको और सरल करूँगा। और ये था पहला मेरा जो मेन टॉपिक था, प्रभु का विधान, जिसमें वो उस कॉन्वर्सेशन में बताते हैं प्रभु का विधान के बारे में। फिर इसके बाद जो वो बताते हैं कि जब भगवान कृपा करते हैं तो क्या होता है ना? तो उसके साथ क्या क्या चीजें घटित होती है उस मनुष्य के साथ जब भगवान की उस पर कृपा आती है, जब उसके अंदर का चिंतन बदल जाए, उसके बाद उसके साथ क्या क्या होता है।
फिर तीसरा जो मेरा इसके बाद मेन टॉपिक है वो है अब अपना सुधार करना। फिर वो बताते हैं कि अब आपने अपना सुधार कैसे करना है। ठीक है, तीसरा ये है। फिर चौथा जो टॉपिक आता है उसमें फिर अनुष्का शर्मा पूछती है कि जी क्या नाम जब से हो जाएगा, तो फिर स्वामी प्रेमानंद जी इसका बहुत अच्छा जवाब देते हैं। उसका मैं वो मेरा फोर्थ टॉपिक है कि क्या नाम जब से हो जाएगा, इसका मैंने पूरा एक्सप्लेनेशन करा है, जो उन्होंने बताया है उसको मैं आपको बहुत ही सरल शब्दों में समझाऊंगा। और फिर उसके बाद जो मेरा लास्ट है फिफ्थ टॉपिक है कि नाम जप करने का तरीका। फिर वो बताते हैं नाम जप करने का क्या तरीका है ना। तो उसको भी मैं बहुत सरल शब्दों में बताऊंगा। और फिर मैं इस तरीके से आपको आगे आने वाली वीडियोस में मैं टोटल 5 वीडियोस बनाऊंगा। मेरी फर्स्ट वीडियो थी, तो 4 वीडियोस में भी और डाल दूंगा, जल्दी डाल दूंगा। मैंने कंटेंट रेडी कर दिया है और उसको मैं सरल शब्दों में आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। तो ये मेरी पहली यूट्यूब वीडियो थी। आई होप आपको थोड़ी बहुत पसंद आई होगी, और लाइक करने में मुश्किल से 1 सेकंड लगेगा, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। और सभी को मेरा नमस्कार, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, धन्यवाद, थैंक यू।